फित्ते मार के गए थे, वो जो नाप लेके थे, वो किस बेस पे आए थे? वो आपको शौक चढ़ा दिया, सारे रिश्तेदारों को पता लग गया कि अमरजीत अब एशियन गेम्स में हिस्सा लेगा, और आखिरी में पता लगा कि कितने यूथ गए नहीं। लेकिन कई चीज़ें हो जाती हैं, उनके बारे में अभी ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो हो गया सो हो गया। खिलाड़ियों को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स आपको पता है ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। अगर वहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी या खेल है वो वहाँ पे भाग लेने जा रहा है, तो उसको अगर वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारे और मेडल बढ़ेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, स्पोर्ट पर्सन हैं, और जो लोग खेलों में रुचि रखते हैं, खेलों से जिनका वास्ता है, दिलचस्पी है, उनके लिए ये एपिसोड जानकारी वाला होगा और मज़ा आने वाला है। आपसे गुजारिश कि इसको पूरा देखें और उसको शेयर करें, लाइक भी करें अच्छा लगे तो। मेरे साथ स्टूडियो में अमरजीत लोहान हैं। अमरजीत लोहान ने हाल ही में जिजित्सु में एशियन चैम्पियनशिप जीती है। अबू धाबी में चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ से ये जीत कर यहाँ पहुँचे थे, इनका स्वागत हुआ था। और आने वाले साल में यानी कि 2022 में एशियन गेम्स होने हैं, उसकी तैयारियों को लेके ये बड़े संजीदा हैं, इनकी प्रैक्टिस चल रही है और माना जा रहा है कि उस गेम्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिससे शुरुआत करेंगे वो ये है कि पिछले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी ये माना जा रहा था कि इनका नंबर आ सकता है। वो इसलिए कि इनके तमाम चीज़ों के नाप तक ले लिए गए थे कि आपको जैकेट कैसी आती है, आपका वेस्ट साइज़ क्या है, आपकी चीज़ें क्या हैं, लेकिन नंबर नहीं आया। पहले तो मैं उसके बारे में पूछूंगा। अमरजीत, बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। नमस्कार जी सर। वो क्या किस्सा था जो मुझे पता लगा कि भी गेम्स में आपका नंबर आना था एशियन गेम्स में? वो नाप भी लगे थे, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, है ना, मोटाई, जो चीज़ें होती हैं ट्राउज़र की और की सब चीज़ों की, जैकेट्स की, जो आप पहन के घूमते हैं वहाँ प्लेयर्स, लेकिन एंड टाइम पे वो टिकट नहीं बनी। हाँ जी सर। सर, जो 2018 के अंदर एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में, उसमें जो जुजुत्सु गेम है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसमें सिलेक्शन के लिए हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी कोच्चि में 2018 में। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद मेरा भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया था जुजुत्सु की टीम में। तो उस समय में कुछ जानकारी का अभाव मान लीजिए या किसी और चीज़ के अभाव मान लीजिए, तो जो हमारे खेल मंत्रालय की जो पॉलिसी है, तो उसमें ये था 2015 की जो पॉलिसी है उसके अंदर ये था कि भाई अगर आपको किसी भी मल्टी स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, जैसे एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए, तो उसमें आपको जो लास्ट 1 ईयर के अंदर जो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती है, अगर आप एशियन चैंपियनशिप में खेलने जा रहे हैं तो वो जो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसमें आपको टॉप 6 के अंदर आना चाहिए। तो उस समय दुर्भाग्य से उस वर्ष वो हमारी चैंपियनशिप समय पर हुई नहीं थी, जिसकी वजह से मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। ये तो जो फित्ते मार के गए थे, वो जो नाप लेके थे, वो किस बेस पे आए थे? वो आपको शौक चढ़ा दिया, सारे रिश्तेदारों को पता लग गया कि अमरजीत अब एशियन गेम्स में हिस्सा लेगा, और आखिरी में पता लगा कि कितने यूथ गए नहीं। सर, वो देखिए, कई बार जानकारी का अभाव हो जाता है। जो हमें जानकारी देते हैं हम उसी प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन जब स्थिति क्लियर हुई तो उसके बाद पता लगा कि भाई नहीं जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सदमे की चीज़ थी। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी, कोई किसी भी गेम का हो, वो अगर खेल की शुरुआत ही करता है तो उसका टारगेट ये होता है कि मेरे को ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आना है। तो वही मेहनत करके मेरा सपना एक पूरा हुआ था कि मैं एशियन गेम्स में खेलने के लिए जाऊंगा, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, वो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में देखो कई बार खुल के भी नहीं बोला जाता, लेकिन कई चीज़ें हो जाती हैं, उनके बारे में अभी ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो हो गया सो हो गया। कंट्रावर्सी मैं भी नहीं चाहता, कोई कंट्रावर्सी क्रिएट हो जाए और फिर आपको नुकसान हो जाए, वो उस चीज़ पे मैं भी नहीं चाहता। दूसरी बात, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा लोगों को बता दें जो लोग नए हैं, ये जुजुत्सु होता क्या है, इसमें मतलब क्या होता है? इसमें मार्शल आर्ट होती है, कुछ और होता है? थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। सर, जुजुत्सु जो है वो एक इसको जो जू का मतलब है जेंटल, ठीक है, और जित्सु का मतलब है एक आर्ट। तो ये एक जेंटल आर्ट है, इसको ह्यूमन चेस भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक सेल्फ डिफेंस की जो कला है उस पर आधारित है, जिसमें आपको शरीर के हर पार्ट का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को आपको ऑफेंसिव करना होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना होता है। और जुजुत्सु जो ये गेम है, इसके अंदर भी 3-4 प्रकार से यह खेला जाता है, जिसमें एक प्रकार होता है इसका नेवाजा। उस नेवाजा के अंदर होता है वो जूडो और कुश्ती की तरह होता है, हालांकि वो जूडो कुश्ती नहीं है।
हालांकि वो देखने में ऐसा लगता है। हाँ, जूडो जूडो की तरह लगता है कि ये जूडो चल रही है, लेकिन वो गेम है लगभग ज़्यादातर ग्राउंड गेम, जिसमें आपको अपने अपोनेंट को ग्राउंड पे कंट्रोल करना होता है और उसको लॉक्स चॉक्स के माध्यम से सबमिट करना पड़ता है, उसको टैप आउट करवाना पड़ता है और स्कोरिंग सिस्टम होता है। ये होता है सर नेवाजा सिस्टम जुजुत्सु का। उसके बाद इसका होता है फाइटिंग सिस्टम में बेसिकली कराटे, किक बॉक्सिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक आपको कंट्रोलिंग पंच या किक्स करनी पड़ती हैं, उस हिसाब से उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। और एक होता है सर फुल कॉन्टैक्ट, उसमें आपको पूरी ताकत से आप उसमें पंच का यूज कर सकते हैं, किक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसने भी उसमें जो रूल्स बना रखे हैं कि भाई ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाए तो वहाँ पे दोबारा हिट नहीं कर सकते, जैसे उस प्रकार से वो गेम खेला जाता है जुजुत्सु का कॉन्टैक्ट सिस्टम। और इसी में एक होता है ड्यूओ सिस्टम में होता है सर ये एक तरह से शो करना, आप अपने ही पार्टनर के साथ करोगे, उसमें आप टेक्निक्स लगा के दिखाओगे। तो इस प्रकार से ये 4-5 प्रकार से ये जुजुत्सु खेल के मार दाड़ के अलावा टेक्निक्स का ज़्यादा गेम है। दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी जब तैयार होता है और एक लेवल पे जाके, स्तर पे जाके तैयार, जैसे आपने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने की बात की और अभी आप जीत के भी आए थे, वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है, पैसा कितना खर्च होता है, सरकार से मदद मिलती है या खुद से लगाना होता है, कितना महंगा गेम्स? सर देखिए, अभी इसकी ड्रेस है, आप गूगल पे सर्च करिए जुजुत्सु गी, उसको गी बोलते हैं जो ड्रेस होती है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी। अच्छी क्वालिटी की गी आपको कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपये की मिलेगी, वो भी आपको विदेश से जो यू बाय जैसी जो कंपनियां वहाँ से मंगानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से इसके जो बेसिक संसाधन हैं वो भी अपने इंडिया में प्रोवाइड नहीं हो। महंगी इसलिए ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से कि फटे ना, वो ऐसे मजबूत होती है। हाँ जी सर, वो मजबूत होती है क्योंकि ये पुशिंग का गेम है, तो उस प्रकार से उस तो ड्रेस का हिस्सा हो गया। उसके अलावा कोचिंग में और में कितना इन्वेस्ट होता है, कितना पैसा लगता है? सर कोचिंग के लिए जैसे अभी जब मेरा उत्साहित था कि भी मेरा 2018 के एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो गया और मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतना है, तो उस समय मेरे पिताजी ने मेरे को जो हमारे प्रोफेसर ओलाओ एब्रू है थाईलैंड में, फुकेट टॉप टीम में, तो वहाँ पर उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था। और वहाँ पे सर देखिए, विदेश में जाने का, टिकट का, हर प्रकार का खर्चा है वो घर से ही लगा था, जिसमें कि हालांकि घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी का मेरे से ज़्यादा सपना है कि भाई एक खिलाड़ी वो तैयार करें देश के लिए। तो उसी प्रकार से जो पिताजी का साथ मिला, उन्होंने मतलब इतनी मेहनत करी कि भाई उनके पास अगर कोई चीज़ें नहीं होती थी तो भी वो कहीं ना कहीं से किसी के सामने हाथ जोड़कर या फिर ब्याज पे पैसे उठाकर उन्होंने इस चीज़ में मेरा हेल्प किया है। मैं अमरजीत की थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड बता दूं। दरअसल ये नारनौल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके फादर रामनिवास लोहान हैं, वो जाने माने रक्तदानी हैं, काफ़ी बार वो रक्तदान कर चुके हैं, मतलब एक इतिहास सा बना चुके हैं कि इतने मरतबा रक्तदान करने का उनके नाम एक रिकॉर्ड है, इतिहास कहें तो या रिकॉर्ड कहें तो वो ख्याति प्राप्त हैं। लेकिन इनकी जो खेल है उस पर बहुत पैसा लगा और जैसे इन्होंने बताया कि ब्याज पे भी लगा। तो ये जो आप जीत के आए थे, तो इसमें सरकार कोई पैसा नहीं देती है खिलाड़ियों को? जैसे काफ़ी चीज़ें योजनाएं हैं, जैसे हमारे खिलाड़ी अभी ओलंपिक में गए थे तो बहुत सी उनके लिए योजनाएं होती हैं, कैश की भी हैं और पद की भी, सम्मान की, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपके स्तर पर जो आपने गेम खेला और जीता, उस पर कोई योजना का हिस्सा नहीं आता, उसमें कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती? सर देखिए, जो हमारी हरियाणा सरकार है वो काफ़ी अच्छे से खेलों को प्रमोट कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो कुछ चीज़ों में मिस्टेक या फिर छोड़ देती है उनको। लेकिन मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भी आप अगर हमारे देश को और आगे, हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन और अच्छा करें, तो सबको सम्मिलित करके हर गेम को, हर खिलाड़ी को आगे लेके चले। और जैसे ये जो मेरा गेम है जुजुत्सु, ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेल है और इसके अनुसार जो भी और अन्य खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं लेने के लिए मैं पात्र हूं। लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां मेरे को हो रही हैं, अभी मैंने थोड़ा सा इसमें बात आगे बढ़ा रखी है, तो अभी इंतज़ार करता हूं कि भाई कब मेरे हरियाणा सरकार के खेल मंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो कब मेरी बात को संज्ञान में लेते हैं और मेरे लिए और मेरे जैसे अन्य खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा करते, ताकि वो भी आने वाले भविष्य में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में इनमें देश के लिए पदक जीत सकें।
कंसिस्टेंसी बनाने के लिए या जो जिस चीज़ पे आप अभी मौजूद हैं, जिस ओहदे पे आप, जिस रैंक पे आप कह सकते हैं कि जिस पे आप हैं, उसको बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? कितने घंटे की प्रैक्टिस डेली होती है या फिर सीजन जब होता है, जब मैचेस होते हैं तभी होती है? नहीं सर, देखो अगर किसी भी गेम में हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, आप उसमें ये नहीं है कि भाई आपका कंपटीशन आया और 1 महीने पहले प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ये तो आपको लगा ही रहना पड़ता है, लगा रहना पड़ता है। दोनों समय की प्रैक्टिस होती है, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम में। लेकिन जब कंपटीशन आता है उस टाइम पे वो प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो 2 टाइम भी 3 टाइम भी वो प्रैक्टिस हो जाती है। इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस क्या साई के अंडर ही होती है या अलग से और कोचेज होते हैं? नहीं सर, इसकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए अभी तो सही बताऊं तो भारत में इतना डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है, ठीक है। और दूसरी बात है, इसके लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर ही जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि अगर इस खेल को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ही कुछ सीखने पड़े। हमारे ही कंधों में हम सोचते हैं कि भाई हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ें हम बाहर सीख के आते हैं। जैसे विदेश में मैं थाईलैंड गया हूँ 2 बार, तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग जब होती है तो उस प्रकार से। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि भाई अभी जैसे लॉकडाउन था पीछे, तो उस समय में कहीं पर भी जाने के लायक नहीं थे, कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे जो संसाधन मौजूद थे, जितने भी प्रकार के जो मेरे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस करके वो मैंने अपना जितनी मैं प्रयास कर सकता था उतना प्रयास किया। और फिर एशियन चैम्पियनशिप में आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे पता लगा था कि भी आप इसमें तो खेलते हैं जिजित्सु में, और सैम्बो भी एक गेम है, उसमें को मैनेजमेंट का भी आप हिस्सा है, उसमें आपका क्या योगदान रहता है? सर सैम्बो भी एक मार्शल आर्ट है और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज गेम है। और इस गेम का जो अभी फ़िलहाल में जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है सैम्बो इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद हरियाणा की जो संस्था है सैम्बो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा, उसमें मैं फ़िलहाल में महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और मैं बेसिकली खुद इन गेमों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारे देश के, हमारे एरिया के, हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो मतलब हर गेम में आगे बढ़े, ना कि कुछ गिने चुने गेमों में ही ज़्यादा, क्योंकि उसमें सबको ही दिक्कत आती है। तो हर प्रकार से हर व्यक्ति थोड़ा सा अपने जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो इन गेमों में भी अच्छी मेहनत करेगा तो अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। सवाल ये है कि जिस तरह से आप नीचे से उठ के यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, तो आप क्या समझते हैं, सरकार को कोई 2-4 बातें आप बता दें, लोग देखते हैं, खेल मंत्री भी देखते हैं हमारे चैनल को, तो कोई ऐसे सुझाव आपके नज़र में हो जिससे और बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ी कर सकें? सर देखिए, खिलाड़ियों को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देखिए, इस चीज़ का अगर हर इंसान का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई आप एक खिलाड़ी जब तैयार हो जाता है, जब वो मेडल जीत के आ जाता है, तो उसके पास उसके ऊपर पूरी धन वर्षा हो जाती है हर प्रकार की। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों की, जिन ग्राउंड स्तर से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल से ही खिलाड़ियों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो उनको आगे चल के इस चीज़ में सहायता मिलेगी और वो अच्छा मेडल लेके आएंगे। और इसमें ये है कि भाई हालांकि सरकार करती है, इसमें ये कोई दो राय की बात नहीं है कि भाई सरकार खेलों के लिए नहीं करती है। सरकार खेलों के लिए बहुत अच्छे से कर रही है, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है पिछले एशियन गेम्स में भी, इस ओलंपिक्स में भी। लेकिन कुछ जगहों पर देखिए, ये खेल है, एक खेल नहीं होता, बहुत सारे खेल हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ चूक रह जाती होगी। लेकिन अभी मुझे आशा है कि भाई आप हर गेम को साथ में लेके चलिए, क्योंकि हर गेम अच्छा होता है, हर गेम का खिलाड़ी अच्छा होता है, हर गेम में मेहनत करनी पड़ती है। और हर गेम का, जिस गेम का आपको, अगर वो एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स आपको पता है ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। अगर वहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी या खेल है वो वहाँ पे भाग लेने जा रहा है, तो उसको अगर वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारे और मेडल बढ़ेंगे। कुल मिला के लबोलबाब ये है कि सरकार को ग्रास रूट पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ से एक बच्चा खिलाड़ी बनने के लिए निकलता है, जहाँ से वो प्रैक्टिस शुरू करता है और बाद में मुकाम हासिल करता है, उस पर फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि बेहतरीन खिलाड़ी हम निकाल सकें और आगे पहुँचा सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। आप अपने कमेंट खुल के लिखें नीचे, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारी शुभकामनाएं अमरजीत को कि वो जो एशियन गेम होने वाले हैं 2022 में, वो वहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, सफलता उनको मिले और देश के नाम पदक हासिल करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।